आज देश में हमारे यहाँ 3 मौसम आते हैं, सर्दी का, गर्मी का, बरसात का। हर साल कई लाख टन पानी हमारा बाढ़ आती है इस देश में, कई जिले बर्बाद हो जाते हैं, कई लाख किसान पीड़ित होते हैं इस बाढ़ से, फसल नहीं उगा पाते, और एक तरफ इसी देश में सूखा पड़ती है। अरे उस पर कोई नीति क्यों नहीं बनाते तुम लोग? जो इस देश का पानी है, जहां बाढ़ में वेस्ट हो रहा है, डैम वगैरह ऐसी व्यवस्था बनाओ जहां सूखा पड़ते पानी उसमें काम आ। रद्द करने में कौन सी दिक्कत आ रही सरकार को? रोक क्यों लगा रहे? अरे जो तुमने गलती करी अपनी गलती सुधारे। जो किसान है तुम जहर देना चाह रहे थे, वो जहर कम कर लो, ज्यादा कर लो, जहर तो जहर ही है। इन्होंने अपनी गलती मानी है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का बहाना ले रहे हैं, ये तो किसान को बदनाम करने के चक्कर में लग रहे हैं। ये कभी तो ये कहते हैं जो बॉर्डर बैठे किसान ही ना है, कभी खालिस्तानी बता, कभी पाकिस्तानी बतावे हमें। आज जो है अभी तो कह रहे थे सरकार की बात नहीं मान रहे किसान, फिर कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे किसान। ये तो बदनाम करने के चक्कर में लग रहे इस देश के किसान है। ये भूल गए ये किराएदार हैं, परमानेंट मालिक ना है इस देश में। जो बैठे सरकार में, इनसे पहले कोई और बैठा है मकान में, और उससे पहले कोई और बैठा है, और आगे कोई और बैठेगा। इस मकान में वही रहेगा, इस देश में वही राज करेगा जो जनता के लिए, जनहित के लिए, किसानों के लिए कानून बनाएगा। अच्छे इस्तीफा लिखवा रखा है मोदी जी का मुकेश अंबानी ने। ये मुकेश अंबानी ने अपने फायदे के लिए ये बिल बनवाया। आपको कहाँ से ये खबर मिली? अरे भी इंटेलिजेंस, उससे हमने सारी खबर मिल जाए, जीवी तो इन बेईमान पे काबू पाओगे हम। और इनका इंटेलिजेंस है फेल न्यू है। ये न्यू का फंडिंग आ रही, अरे दिन फंडिंग आ रही तो तुम रोको। अरे महिला बच्चे बुजुर्ग का इन्होंने ही दर्द हो रहा, महिला और बच्चे बुजुर्ग तो यहाँ थमेंगे इस बेटे ने। महिलाओं का सम्मान करते हैं, बुजुर्गों का आदर करते हैं। ये महिला का सम्मान करे, जगह जगह बलात्कार हो रहा है इनके राज में। कहाँ महिला का सम्मान करे बेईमान? ये तो महिलाओं ने यूज करे, ये तो उनकी उस कौम के हैं। महिला का सम्मान भी किसान ही करे, किसान की बेटी जो होगी और यहाँ आकर बोल लगी उसका सम्मान होगा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। कानून एमएसपी पे किसान की पिछले 10 साल में आंकड़ा बता रहे, एक पत्रकार महोदय हमारे संदीप चौधरी जानते हो गए, 45 लाख करोड़ ये एमएसपी खा गए किसान की। किसान की आज हालत देखो ना देश में क्या है। 1967 में आया था एमएसपी, मूल्य समर्थन। अरे समर्थन पे जीते रहेंगे हम, हमें समर्थन भी नहीं दोगे तुम। इस देश में पूंजीपति तुमने कहाँ पहुँचा दिए? इस देश के एक वर्ग को, पूंजीपति वर्ग को तुम मालामाल बनाना चाहते हो, बड़े बड़े उद्योगपति का इस देश को गुलाम बनाना चाहते हो। एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, आज देखो ना एक कंपनी पूरे भारत पर राज करेगी। आज तो दुनिया भर की कंपनी गोद में ले बैठे हैं, कई अडानी है, कई अंबानी है। एक कंपनी ने 8 इस देश में जो उद्योगपति हैं, जो कंपनी है बड़ी बड़ी, भारत सरकार ने 8,55,000 करोड़ का कर्जा दे रखा है। क्यों दे रखा भाई तुमने उन्हें? और वही कंपनी ने भारत पेट्रोलियम बिकने की इन्होंने नीलामी की बोली लगाई, तो उनमें से कंपनी थी वेदांता, सबसे ऊपर बोली उसकी है। और उस कंपनी पे भारत सरकार का 1,03,000 करोड़ का कर्जा है। जो कंपनी भारत सरकार के कर्जे में है, और वो कंपनी उस खरीद रही है भारत पेट्रोलियम को, तो हमारा कर्जा ही उल्टा दे दे। तो सरकार की जो नीति गलत है ना, ये जो सोच गलत है, जो इनकी नीयत में खोट आ रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सबका हिसाब लिया जाएगा। अब तो पन्ना खोला है किसान ने, जब किसान के ऊपर आया है, ये किसी बोले ना देते कभी भी। इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए, पर दुनिया भर के मुकदमे, दुनिया भर की ईडी की जांच, कभी कुछ कभी कुछ। इन्होंने तो देश का मजाक बना कर रख दिया इन लोगों ने। पूछो भाई क्वेश्चन। तो फिलहाल आप लोगों का जो संघर्ष है इसी तरीके जारी रहेगा? आप लोगों का विश्वास? संघर्ष लगातार जारी रहेगा जब तक ये 3 काले कानून, सरकार ने जो गलती करी है, सरकार अपनी गलती सुधारे और किसान के हित में कानून लेकर एमएसपी गारंटी कानून बनाओ। अब एक बात बताओ, ये पहले बात करेंगे कांग्रेस की। आज देश में हमारे यहाँ 3 मौसम आते हैं, सर्दी का, गर्मी का, बरसात का। हर साल कई लाख टन पानी हमारा बाढ़ आती है इस देश में, कई जिले बर्बाद हो जाते हैं, कई लाख किसान पीड़ित होते हैं इस बाढ़ से, फसल नहीं उगा पाते, और एक तरफ इसी देश में सूखा पड़ती है। अरे उस पर कोई नीति क्यों नहीं बनाते तुम लोग? जो इस देश का पानी है, जहां बाढ़ में वेस्ट हो रहा है, डैम वगैरह ऐसी व्यवस्था बनाओ जहां सूखा पड़ते पानी उसमें काम आ। कितनी नहरें बनाई ना 6 साल, बताओ ना कितना किसानों का काम करा इन्होंने। इन्हें सोच लिया है देश पूंजीपतियों को बेचना है, बात खत्म। गंगा तो साफ किया गया, दिखवा दो ना गंगा मैया में कितने नाले इन्होंने गंदे डाल रखे हैं। ये चलो ना जमुना, हमारे नोएडा में मैं दिखाऊँ ना जमुना मैया में, पूरी नोएडा का जो गंद है वहाँ इन्होंने जमुना मैया में डाल रखी है।
ये सफाई की बात करते हैं। बहुत दिन पहली बात अच्छा, बता दो। सुप्रीम कोर्ट का अब जो पहले निर्णय जमुना आज कैसी आया, उसके बाद आप लोगों ने क्या फैसला लिया? अब क्या प्लान है आप? फैसला लेगी हमारी बड़ी कमेटी। हमारा काम है, जो ऊपर से आदेश आएगा, जब तक ये तीनों काले कानून वापसी नहीं होंगे, लगातार संघर्ष करते रहेंगे। जो ऊपर से आदेश आएगा उस पर अमल किया जाएगा, चाहे वो 26 जनवरी की परेड का हो या 27 जनवरी का हो, जो भी आदेश आएगा वो करा जाएगा। ये लड़ाई सिर्फ फसलों की नहीं, आने वाली नस्लों की भी है। तो सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश से आप लोग खुश नहीं हैं? क्या आदेश आया सुप्रीम कोर्ट? खुश कैसे खुश हो बताओ? हमारे काले कानून वापसी ले ली कोई। खुश तो उस दिन होंगे जिस दिन ये तीनों। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया तीनों कानून पर सरकार के। ये ना implement नहीं सुप्रीम होगा। कोर्ट ये कहे कि रद्द कर दो। भाई रद्द करने में कौन सी दिक्कत आ रही सरकार को? कोर्ट यहाँ रोक क्यों कहते- लगा रहे हैं? अरे जो तुमने गलती करी अपनी गलती सुधारे। जो किसान है तुम जहर देना चाह रहे थे, वो जहर कम कर लो, ज्यादा कर लो, जहर तो जहर ही है। इन्होंने अपनी गलती मानी है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का बहाना ले रहे हैं। ये तो किसान को बदनाम करने के चक्कर में लग रहे हैं। ये कभी तो ये कहते हैं जो बॉर्डर बैठे किसान ही ना है, कभी खालिस्तानी बता, कभी पाकिस्तानी बतावे हमें। आज जो है अभी तो कह रहे जी सरकार की बात नहीं मान रहे किसान, फिर कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे किसान। ये तो बदनाम करने के चक्कर में लग रहे इस देश के किसान है। ये भूल गए ये किराएदार हैं, ये परमानेंट मालिक ना है इस देश में। जो बैठे सरकार में, इनसे पहले कोई और बैठा है मकान में, और उससे पहले कोई और बैठा है, और आगे कोई और बैठेगा। इस मकान में वही रहेगा, इस देश में वही राज करेगा जो जनता के लिए, जनहित के लिए, किसानों के लिए कानून बनाएगा अच्छे। तो जब तक वापसी नहीं होगी तीनों कानून, तब तक रहना बिल्कुल। जब तक तीनों काले कानून वापसी नहीं होंगे और एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा, जब तक लगातार बैठे रहेंगे, जब तक लगातार आंदोलन करते रहेंगे। वजह हम आपत्ति ना, सरकार की आपत्ति हो रही है। आराम से बैठे, सरकार परेशान कर रहे हो और का ये परेशान कर रहे हो, को ट्रैफिक परेशान हो रहा हो, क्यों? जहाँ बैठे यहाँ से सरकार आपत्ति क्या है? वो कह रहे हैं कि बाहर का धन आ रहा हो। ये देख लिया जाए आपके सामने यही लंगा चल रहा है, ये किसान का है काई का है? ये किसान ही तो कर रहे हैं अपनी बात है। घर भी रोटी खावे, यहाँ भी रोटी खा रहे हैं, अपना सामान लेकर आए, यहाँ सब पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग सुप्रीम कोर्ट से मांग करने आए थे या सरकार से? बीच में कोर्ट, आप कोर्ट गए या सरकार गई? सरकार गई कोर्ट, किसान कोई कोर्ट नहीं गया। सरकार गई, सरकार ने अपने लोग भेजे, किसान नहीं गया कोर्ट कभी भी। किसान तो अपना हक लेना आया दिल्ली में। और ये तीनों काले कानून सरकार ने गलती करी तो सरकार से जवाब लेना है, तूने गलती क्यों करी है। ये कानून लागू नहीं होने दिए जाएंगे। अभी देखा ना इन्होंने, हरियाणा सरकार ने पहले किसानों पर अत्याचार करे, 10-10 फुट के गड्ढे खोद दिए, लाठी बजवाई, आंसू गैस के गोले इन्होंने छेड़े। क्यों ना उतार लिया हेलीकॉप्टर? खट्टर ने उतार लेता ना हेलीकॉप्टर। भाई तेरे बॉर्डर पे किसान बैठा, वहाँ बात करता तू, वहाँ जाने की क्या जरूरत है तुझे? भैया इनकी मनसा ठीक नहीं है, इनकी नीति बहुत खराब है। हमारी लड़ाई सरकार सुनो, सरकार की नीतियों से है, जो इन्होंने नीति गलत बना रखी है, जो इन्होंने सोच गलत पैदा कर रखी है इस देश में। मोदी जी तो स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं, भाषण में तो। ये तो भैया श्री राम भी आदर्श माने, क्यों भगवान श्री राम के आदर्श पे नहीं चलते? भगवान श्री राम की जब पत्नी रावण उठा कर ले गया तो उन्होंने बाली का सहारा नहीं लिया। बाली बहुत बड़ा बलवान है, रावण को 6 महीने बगल में दबा कर रखा, पर भगवान श्री राम ने उसका सहारा नहीं लिया ना, क्योंकि बाली गलत था। उसने अपने भैया को रात छीन के उसको बाहर भेज रखा है। सुग्रीव का भगवान श्री राम ने सुग्रीव का साथ दिया जो गरीब था, वंचित था। भगवान श्री राम ने जो बेचारे वंचित थे, दलित थे, जो गरीब है, उनकी सेना तैयार करी। भगवान श्री राम ने किसी पूंजीपति का सहारा नहीं लिया, किसी बड़े लोग का सहारा नहीं लिया। भगवान श्री राम के आदर से उन्होंने अपनी मर्यादा में रहते हुए ये दिखाया। आप उठाकर देख रहे रामायण के इतिहास, उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं भगवान हूँ, उन्होंने कहा मैं साधारण इंसान हूँ। और रावण का जो अहंकार वो चूर चूर करके दिखाया। बताओ, ऐसे ही मोदी जी करना चाहिए। इस लड़ाई में जो राम और राम की सेना वो किसान है, और जो रावण है वो सत्ता में बैठे, तुम्हें पता कौन है? रावण कौन है, कुंभकर्ण कौन है, सब सारी बताओ कौन कौन है। इस्तीफा लिखवा रखा है, मुकेश अंबानी ने इस्तीफा लिखवा रखा है मोदी जी का, इसलिए हाँ इस्तीफा लिखवा रखा है मोदी जी का, मुकेश अंबानी ने। ये मुकेश अंबानी ने अपने फायदे के लिए ये बिल बनवाया। आपको कहाँ से ये खबर मिली? अरे जब वो कानून वापस क्यों ले रहे फिर? क्यों नहीं खबर क्यों मिल गई? लॉजिक लगाओ ना आप। यहाँ 2 महीने हो गए किसानों को बैठे हुए, 2 महीने हो गए, अभी तक कान के सरकार से कान के जुबे रहेंगी तो क्यों नहीं रहेंगी? क्यों नहीं वापस ले रही कानून? कह रहे हैं इंटेलिजेंस से खबर मिली है, हमारे द्वारा भी इंटेलिजेंस, उससे हमने सारी खबर मिल जाए, जीवी तो इन बेईमाना पर काबू पाओगे हम। और इनका इंटेलिजेंस है फेल न्यू है। ये न्यू कहे फंडिंग आ रही, अरे दिन फंडिंग आ रही तो तुम रोको उनने, तो इनका इंटेलिजेंस फेल हो रहा। सिर्फ किसान को लिया जा आंदोलन को बिल्कुल लिया जा चुका। अरे जब किसी पे से कोई कर्जा ले लेना या रिश्वत ले ले तो उसकी आंख नहीं हो जा, वो इस्तीफा ही है उसका। क्यों नहीं ले रहा वापस कानून?
क्या दिक्कत है बताओ दिक्कत है, हम बताओगे क्या दिक्कत है। उनने ले रखे इन पता नोट, इन पता इलेक्शन की नहीं पैसे लेके और इनके तड़े दब रहा। ये जो करिए कर्जदार साहूकार कहेंगे उधारियों कर्जदार करेगा। दादा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला बच्चे बुजुर्ग घर चले जाएं। अरे महिला बच्चे बुजुर्ग का इन्हें नहीं दर्द हो रहा, महिला और बच्चे बुजुर्ग तो यहाँ थमेंगे इस बेटे ने। कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, बुजुर्गों का आदर करते हैं। ये महिला का सम्मान करे, जगह जगह बलात्कार हो रहा है इनके राज में। कहाँ महिला का सम्मान करे इन बेईमानों ने। ये तो महिलाओं ने यूज करे, ये तो उनकी उस कौम के हैं। महिला का सम्मान भी किसान ही करे, किसान की बेटी जो होगी और यहाँ आकर बोल लगी उसका सम्मान होगा। और यहाँ इतने किसान हैं, आज तक कोई बात नहीं है। और इन बेईमानों के चंगुल में कहीं एक आदि फंस जा, उसकी गैली बलात्कार, उसकी गैली। सुप्रीम कोर्ट को आड़े ला रहे, सुप्रीम कोर्ट को आगे और सुन, अरे सुन, ये महिला का सम्मान कर रहे, हाथरस में गरीब आदमी की महिला बेचारी रेप कर दिया, मार दिया। इन बेईमान के आदमी थे और इन्होंने वहाँ रोक लगा दी नेताओं के जाने पे भी। तो ये महिला का सम्मान करे, ये तो बेईमान अपमान करे महिला का।